एसटीटी अभ्यर्थी लगातार बहाली की बातें हो रही है। अब मैरिट अभ्यर्थी, ये लोग मैरिट लेकर आए हैं। इन लोगों का कहना है एक रिजल्ट आया था और एक मैरिट आया है। इसी कन्फ्यूजन में कई अभ्यर्थी अपनी अलग अलग बातें कर रहे हैं और अलग अलग मुद्दों के साथ जो कन्फ्यूजन है वह बना हुआ है, चाहे वह स्टेट रिजल्ट निकाले हुए अभ्यर्थी हों या फिर मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थी हों। तो मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों से अभी हम जानेंगे कि आपकी क्या बातें हैं और क्या असमंजस वाली जो बातें हैं अभी बता रहे थे, बताएंगे। देखिए, हम लोग का बस यही कहना है कि सरकार ने जब विज्ञापन निकाला था, विज्ञापन में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि 37,000 जो सीटें हैं उसी सीटों का अनुरूप रिजल्ट देना है। और सरकार ने भी बिहार बोर्ड को जो अपना पत्र भेजा उसमें भी स्पष्ट वर्णित किया हुआ है कि जितना सीट है रिजल्ट उतना ही देना है। इसके बावजूद जब रिजल्ट निकला तो रिजल्ट में 80,000 लोगों को क्वालिफाई कर दिया गया, जबकि विज्ञापन में सिर्फ 37,000 सीटों की बात है। और हम लोग जो 30,000 आदमी हैं, 30,000 लोगों को दिखाया गया था कि 30,676 लोग मेरिट में हैं। तो हम लोग का कहना है कि जब हम लोग मेरिट में हैं, खुद बीएसईबी ने अपने रिजल्ट में दिया है, सरकार ने भी माना है कि मेरिट में है, हमारी रैंकिंग दी गई है कि मेरिट में हम हैं, और तब सरकार आगे स्टेप ले रही है क्या कि मेरिट नॉट मेरिट दोनों बराबर रहेगा और सब लोग जाकर नियोजन इकाई में अप्लाई करें। जबकि विज्ञापन के अनुसार एसटीटी मार्क्स पे मेरिट बनेगा और हम लोग मेरिट में चयनित अभ्यर्थी हैं। हम लोग चाहते हैं हमारी नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाई जानी चाहिए। आपका क्या नाम? बिल्कुल, मेरा नाम पिंटू कुमार है। मैरिट में नाम बिल्कुल है, 397 यूआर कैंडिडेट है। रैंकिंग पोजीशन बता रहे हैं आपको मेरिट में। तो हम भी यही गुजारिश कर रहे हैं जो हमारे भाई साहब ने कही, आलोक भैया भी यही बोल रहे हैं और हम भी यही कर रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन ही आप बहाली कीजिए। क्योंकि आप इसको सिर्फ वोट बैंक का जरिया मत बनाइए कि भीड़ तंत्र इधर है तो आप भीड़ तंत्र के साथ चले गए और इसको एक नोटिफिकेशन के अगेंस्ट जा करके आपने इसको डिक्लेरेशन कर दिया कि ये पात्रता परीक्षा है। जबकि आपने हाफ एफिडेविट हाई कोर्ट में भी दिया हुआ है कि हम इसको एग्ज़ाम को अच्छे गुणवत्तापूर्ण शिक्षक की ज़रूरत है, इसलिए हम इसको कम्पिटिटिव वे में एग्ज़ाम ले रहे हैं। तो आपने जब ये हाफ एफिडेविट में आपने दायर किया था हलफनामा जब हाई कोर्ट में, तो आप उससे भी पलट रहे हैं। तो हम लोग अगर यहाँ ये संवैधानिक तंत्र में हम अपना आस्था जताते हुए सरकार से ये मांग कर रहे हैं, अगर वो वहाँ हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम न्याय तंत्र हमारी न्याय की आखिरी अपील होगी। तत्कालीन अपर मुख्य सचिव आर.के. महाजन ने एक नोटिस जारी किया था बिहार बोर्ड को, एक आदेश जारी किया था कि हम इस बार एक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट ऐसा लेंगे जिसमें रिक्ति के बराबर हम रिजल्ट घोषित करेंगे और मेरिट वाले को हम नौकरी देंगे मास्टर में। ये आर.के. महाजन का आदेश है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तदनुसार प्रत्येक विषय व रिक्ति व माध्यमिक शिक्षा परीक्षा की परिणाम घोषित किए जाएंगे। दूसरी बात, जैसे ही ये घोषित हुआ शिक्षा विभाग का, आर.के. महाजन का, हमजा जी बड़ी सीरियस बात, आर.के. महाजन ने नोटिस घोषित किया कि हम शिक्षक पात्रता परीक्षा विषयवार कोटिवार जितनी रिक्ति है उतनी हम बहाली लेंगे। दूसरा बात, जैसे ही ये चीज मिलता है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को आदेश, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ये पेपर में विज्ञापन जारी करता है कि हम इस बार शिक्षक पात्रता परीक्षा ऐसा लेंगे कि जितना सीट उतना रिजल्ट और तुरंत ज्वाइनिंग देंगे। ठीक, अब इसके बाद ये ऑफिशियल विज्ञापन जारी करता है PR 373/2019। देखिए इधर आनंद किशोर जी का, और ये कहते हैं चयन प्रक्रिया, देखिए यहाँ पे चयन प्रक्रिया एकदम स्पष्ट है कि हम कैसे चयन करेंगे। तो चयन करेंगे स्टेट के मार्क्स पे, जो मेरिट वाला है उसको नॉट मेरिट और अनपढ़ वाला को नहीं लेना है, इन्होंने लिखा है, पढ़ लीजिए चयन प्रक्रिया में। तो उसके बाद जब मामला कोर्ट में जाता है, मैथ वाले का क्वेश्चन टाइट आ गया था, मामला कोर्ट में जाता है, कोर्ट में सरकार बोलती है कि हम इस बार जो स्टेट एग्जाम है वो कॉम्पिटिटिव नेचर का है और सीट के बराबर रिजल्ट घोषित करेंगे। ये मामला कोर्ट का CWJC 8520 में देखिए डिक्लेरेशन है। अब देखिए आगे कहानी, अब जैसे ही मामला आगे बढ़ता है 21 जून को ये रिजल्ट घोषित करते हैं। 21 जून को रिजल्ट एकदम सही था, मेरिट अलग नॉन मेरिट अलग, बराबर कैसे 70 नंबर 140 बराबर नहीं, वो पहले रुके थोड़ा सा रुके, 70 140 बराबर। इसके बाद जो अनपढ़ लोग थे, नॉट मेरिट वाले, नॉट क्वालिफाइड लोग, वो लोग प्रदर्शन करते हैं और सरकार उसके प्रदर्शन पे 80,000 लोगों को 26 तारीख को कहती है कि मेरिट नॉट मेरिट बराबर है। कैसे बराबर, कैसे बराबर? तुमने विज्ञापन दिया था, तेरे विज्ञापन पे हमने फॉर्म भरा था ना, तुम विज्ञापन कैसे बदल दोगे रिजल्ट के बाद? ये फिरोज शाह तुगलक का शासन है क्या? ये बाबर का शासन है क्या? ये बापू का देश है, ये बाबा साहब अम्बेडकर का देश है, और यहाँ बापू का और अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। किसी की बाप की औकात नहीं जो बदल देगा। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और आप अपने मुंह मीडिया का मुद्दा बदलिए,
नियोजन जो हम लोगों का नियोजन नियुक्ति कुछ भी होगा ये विज्ञापन के अनुसार होगा। सरकार की जबड़ा खींच लेंगे। हम लोग यहाँ आंदोलन करना है, आमरण अनशन करेंगे, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। और नीतीश कुमार की औकात है जो हमारे विज्ञापन से अलग हटके बहुत एक्सप्लेन करवाते थे तेजस्वी से, एक्सप्लेन कर दो, एक्सप्लेन कर दो। अरे करो एक्सप्लेन, तेरी औकात है तो करो एक्सप्लेन इसको, करो एक्सप्लेन इसको, करो इसको एक्सप्लेन कि कैसे इसको एक्सप्लेन करते हो। तेरी आर.के. महाजन का क्या था? तेरा आर.के. महाजन अपर मुख्य सचिव को एक्सप्लेन करो एक्सप्लेन। जो तूने अखबार में विज्ञापन दिया था करो एक्सप्लेन उसको नीतीश कुमार। और विजय चौधरी हमको सिखाता है, विजय चौधरी तेरी औकात नहीं है जो हम लोगों को समझा दो, इतने पढ़े लिखे लोगों को तेरी औकात नहीं है जो हम लोगों को कहता है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा है ये, और शिक्षक पात्रता परीक्षा के नीचे जो लिखा होता है आंख में क्या अंडा घुसेड़ा हुआ है। शिक्षा मंत्री पहले औकात में रख के बात करे। शिक्षा मंत्री और माननीय नीतीश कुमार, ये राज्य शिक्षा मंत्री का नहीं है, ये राज्य संजय कुमार का नहीं है, ये राज्य नीतीश कुमार का है। हमने वोट उनको दिया था ना। नीतीश कुमार ये तय करे कि विज्ञापन का कोई मतलब है कि नहीं। हमें जो लगता है कि 12 तारीख को जो 24,599 कहा गया था वो असल में वही मेरिट पूरा सरकार, उसके तमाम शिक्षा विभाग के पदाधिकारी, शिक्षा मंत्री इतनी बार गलती कर रहे हैं कायदे से सारे विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ करने के लिए उनको इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल सर। और इस मसले को लेकर के जब हम शिक्षा मंत्री के माने विधानसभा से पहले भी हम स्टेट के मुद्दे पे शिक्षा मंत्री से मिलने गए और उनको समझाते रह गए मैटर कि नहीं, हमने तो उस समय यही जो आपका ये है जिसमें विषयवार और ज्यादा सोची की बात है, हमने कहा कि इसका मतलब ही होता है कि ज्वाइनिंग वर्ड दिखाइए, ज्वाइनिंग वर्ड डायरेक्ट तर्क से बात करेगा तब सीट के अलावा नेक्स्ट मूव क्या होगा सरकार के खिलाफ? अगला मूव हमारा होगा, एक तो छात्र जो है वो आंदोलन करेंगे, उस आंदोलन में हम लोग साथ हैं, हमेशा साथ, हमारा एकदम हम साथ हैं। अच्छा, हम खुद ही छात्र जीवन से जस्ट निकले ही हैं, आंदोलन करते हुए ही यहाँ हैं। और दूसरी बात है कि इस विधानसभा के स्तर पर, और लीगल लड़ाई भी आप लोग का चल रहा है, विधानसभा के स्तर पर विशेषाधिकार हनन का हम केस फाइल करने जा रहे हैं। और अगर नहीं मानेगा शिक्षा मंत्री, अगर नहीं मानते हैं तो संभव है कि इसको लेकर के एक अलग से कोर्ट में, अच्छा हम अपने बतौर, आप अपने पर्सनल लेवल से आप इन लोगों का मामला कोर्ट में, क्योंकि देखिए बिहार में नियोजन प्रणाली जब तक खत्म नहीं होगा, एजुकेशन का क्वालिटी चेंज नहीं कर कभी क्वालिटी नहीं, और पूरे देश में बिहार को लोग इसीलिए जान रहे हैं, इसीलिए बदनाम है। यहाँ यूपी में देखिए, झारखंड में देखिए, तो एजुकेशन में क्वालिटी दुरुस्त करना ये हमारी प्रायोरिटी है। मेरा बीए कुमार चौधरी से उतने कहे के बाद कि उनकर बयान बा कि नॉन मेरिट बराबर मेरिट, इनमें कोनो माने दोनों सेम है। तो हम उनसे बस एक ही बात पूछना चाहते हैं कि घोड़ा और गधा में अंतर होला कि ना होला? घोड़ा चाहिए माने गधा चाहिए कि हम घोड़ा बन जाई तो बन जाई, तो बस हम लोग के नजर में नॉन मेरिट वाला गधा है, और उसको जो मेरिट बता रहा है उससे भी बड़ा गधा है। आप बताइए। अच्छा, सरकार को तो हम कुछ कहबे नहीं कहेंगे। सरकार कुछ ना बहरी है, एकदम बहरी है। ये सरकार है भोजपुरी एकदम, ये सरकार नहीं है, इसका कोनो औकात है? कोई प्रकार की सरकार नहीं है। ये एक पिंजड़ा में कैद है, इसका कब गिरेगा कब उठेगा ये अपना इज्जत बचाने पर लगी हुई है। भोजपुरिया में थोड़ा बताइए ना। देखिए भैया, बात बा कि शिक्षा के राजनीति में लेवतर लोग एक में साफ कहल बा कि ये आनंद किशोर एक पढ़ा लिखा IAS नेता का तो बात छोड़िए, तो 5 वोट लेके बन जाता है, पता ना कहाँ से पढ़ता है। जब लिखा है कि ये आप बनिएगा, ये पात्रता परीक्षा है, आप एक जो आप मतलब स्टेट के मार्क्स पे, स्टेट के मार्क्स पे आपका नियुक्ति होगा। सीधा बात है कि स्टेट के मार्क्स पे इसका नियुक्ति होगा। हम लोग एक बार एग्जाम दिए, आप कैंसिल करा दिए, चलिए धांधली हुआ था। दोबारा आप लॉकडाउन में एग्जाम लिए, हम वहाँ भी गए देने। कहाँ से 4 बार 5 बार परीक्षा देंगे। 106 लोग का रहन कर 106 लोग खाती हमने परीक्षा देने जा, जब मन करे तब परीक्षा दी जा। अब हो तिनिया के 3 दिन फिर परीक्षा देनी, माने अब नॉन मेरिट वाला कहता कि एक बार तोहर तारा लोग के भइल, एक बार हमनी के भइल, फिर टॉस उड़ावल जाओ। अच्छा। जब टॉस से नौकरी मिली हमारा, हम अपन बॉल पे
नॉन मेरिट वाला अगर सुन रहा है मेरा लाइव रिपोर्टिंग, नॉन मेरिट वाला जहाँ कहीं भी है अगर तो नहीं सुना तारा सन तो हमारे घर आ रहा है तो नहीं ओपन चैलेंज देता नहीं आवासन गांधी मैदान हमारे इंटरव्यू लसन, हम तैयार बन इंटरव्यू दे। उन लोग भी कहते हैं आमने सामने आमने सामने औकात है जी, आमने सामने रोड पे नंगा तेला से काना नहीं हो एकदम। सुनिए सुनिए ना, मेरा बात सुनिए, क्वालिफाई और मेरिट इसमें बदल दिया गया। सुनिए रुको यार, हाथ हटाओ ना। हम एकदम उन लोग से क्लियर कह दे रहे हैं कि जिस दिन चाहना है, जिस दिन तुम चाहोगे आमने सामने बैठ के रोड पे बैठ के तुम परीक्षा लेगा, तुम जहां बोलेगा तुम नॉन मेरिट वाला गधा कान खोल के सुनो। ओपन चैलेंज बात तो होनी के हमारे घर आ रहा है, एक बार बात बोल दे तो पलटम ना। अच्छा तो पूछ आरा जिला घर बा काहे के डर बा, कोनो बात का डर नहीं है हमारा। हम अकेले बानी ओकनी के अगर तोनी के लौकत होई कि मेरिट वालन के भीड़ नहीं खे तो तोनी के सुन ला सन, अनपढ़ लाख होले पढ़ल लिखल एके होले। महाभारत के तरफ से सुनबा सन तो महाभारत में कौरव ढेर रहन, जब पांडव 5 एगो रहन, तब का कहले तो पता बा का भइल कुरुक्षेत्र के लड़ाई में, आवासन गांधी मैदान बैठा सन जवन करेगा कही जाये। सरकार तो सबसे बड़ा निकामा है, सरकार तो बोलता हम सब करते हैं। बीजेपी सबसे बड़ा इसमें कमीना, सबसे बड़ा एकदम नकारा ये विजय कुमार चौधरी है, जिसको पता नहीं है कि क्या बोलता है। वो एक के बात बोलता है विजय कुमार चौधरी कि गधा घोड़ा एक के है। अच्छा सारा गधा घोड़ा कब एक होगा रे? तुम कतनो तुम अब बताओ, तुम हाई स्कूल में गधा से पढ़वाएगा रे? नॉन मेरिट वाला तुम लोग बोलता है हम बैक डोर से आए हैं, हम सीना ठोक के कहते हैं हम एग्जाम दिए हैं, एग्जाम दे के निकले हैं। तुम जब करेगा इंटरव्यू मेरा ले लेना इंटरव्यू, आओ गांधी मैदान में जहां सुन रहा है सुन लो। उन्हें सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन मिला, मगर नाराज होकर गए और कहा कि सरकार को सबक सिखा देंगे, सड़क से लेकर कोर्ट तक उनको घसीटेंगे। हमारे साथ आरजेडी के विधायक रामानुज जी हैं। जो ट्रेंड लोग हैं, जो मेरिट लिस्ट में आए हुए हैं, ट्रेंड वाले की बात तो अभी डिमांड उनका है ही रेज्ड है, लेकिन जो उनका मेरिट बना के सरकार रखी हुई है कि आपको एकोमोडेट करेंगे, आपको हम जॉब में लगाएंगे, उनको भी ज्वाइनिंग नहीं दिया जा रहा है। तो ये दुखदाई बात है और ये बर्बर सरकार है, ये सामंती सरकार है, ये जो है सो हिटलरशाही सरकार है। इस सरकार की मुंहतोड़ जवाब हम लोग भी देंगे। हम लोग सदन चल रहा है, सदन में उठाएंगे। सदन में उठाइएगा? सदन में हम लोग इस मामला को उठाएंगे और सरकार को भी मैं समझता हूं कि इस पर अगर थोड़ा भी शर्म है तो अपने कहे के हिसाब से काम करनी चाहिए। और जो लोग प्रभावित हैं, जो पीड़ित हैं, उनको भी इस लड़ाई को नहीं कि एक दिन लड़के छोड़ देना चाहिए, तब तक लड़ते रहना चाहिए जब तक ये सरकार, बहरी गूंगी सरकार जग नहीं जाती है, बाध नहीं।